भारतीय नौसेना ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अपने MiG-29 कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए पूरी तरह स्वदेशी 80 मिलीमीटर अनगाइडेड एयर टू ग्राउंड रॉकेट विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी तक ये रॉकेट विदेशों से आयात किए जाते थे, लेकिन अब इंडियन नेवी ने भारतीय डिफेंस कंपनीज के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, ताकि इस महत्वपूर्ण हथियार का डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग देश में ही हो सके। नौसेना की योजना के अनुसार कुल 273 लाइव रॉकेट्स और लगभग 2400 प्रैक्टिस रॉकेट्स की खरीद की जाएगी। तकनीकी रूप से यह रॉकेट बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इसे -60 डिग्री सेल्सियस से +60 डिग्री सेल्सियस तक के एक्सट्रीम टेम्परेचर में कार्य करना होगा। साथ ही 20,000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्टोरेज और ऑपरेशन तथा 17,500 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहे फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जाने की क्षमता भी रखनी होगी। इसके वॉरहेड का वजन लगभग 0.9 किलोग्राम होगा, लेकिन इसके बावजूद यह 400 मिलीमीटर तक आर्मर पेनिट्रेशन करने में सक्षम होना चाहिए और टारगेट पर इम्पैक्ट के बाद कम से कम 400 हाई वेलोसिटी फ्रैगमेंट्स उत्पन्न करने होंगे, जिससे आर्मर्ड व्हीकल्स, बंकर्स और बैटलफील्ड टारगेट्स को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए एक प्रैक्टिस वेरिएंट भी विकसित किया जाएगा, जिसकी फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल लाइव रॉकेट जैसी होंगी, लेकिन उसमें एक्सप्लोसिव वॉरहेड नहीं होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा हाल ही में लागू किए गए DFPDS 2026 रिफॉर्म्स के तहत इंडिजनाइजेशन और R&D प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल पावर्स बढ़ाई गई हैं, जिससे ऐसे स्वदेशी कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। यदि डेवलपमेंट ट्रायल्स और यूजर इवैल्यूएशन सफल रहते हैं तो इन नए 80 मिलीमीटर रॉकेट्स को 2026 से 27 तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जा सकता है और इनकी ऑपरेशनल सर्विस लाइफ लगभग 15 वर्ष होगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट केवल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम नहीं करेगी, बल्कि भविष्य में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी पैदा कर सकती है और आगे चलकर इन्हें अन्य फाइटर एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर्स तथा आर्मर्ड UAV प्लेटफॉर्म्स के लिए भी अडेप्ट किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह कदम भारतीय नौसेना की फायर पावर बढ़ाने के साथ साथ भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकता है।